प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। लेकिन इन सभी पर हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी, दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृत प्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है, आज ये यूपी में दिखाई दे रहा है, यूपी में हुआ है। और उसी दिशा में ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए आज यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में कुछ अन्य सेक्टर को भी छुआ गया। अन्नदाता किसान, अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने। इस दिशा से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में डीजल पंप सेट को, जो भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया है। 40 लाख के आसपास ट्यूबवेल ऐसे थे जिनमें से 16 लाख ट्यूबवेल जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से था, हमने उन्हें फ्री बिजली की व्यवस्था की। लेकिन 23 लाख ट्यूबवेल्स ऐसे थे जो डीजल से संचालित हो रहे हैं, उन्हें फेज वाइज सोलर के साथ जोड़ने की एक बड़ी स्कीम के लिए हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। ये सोलर पैनल क्लस्टर रूप में भी और इंडिविजुअल रूप में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम कुसुम योजना का लाभ भी उसके साथ जोड़ेंगे और इसके तहत एक बड़ी स्कीम की घोषणा इस बजट में हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90% अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80% किसान, इसमें सब्सिडी की घोषणा हम लोगों ने की है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 26 के तहत नाबार्ड ने किसान के साथ एपीओज हेतु भी एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था के लिए सभी बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है। खासतौर पर जो बजट के प्रावधान हुए हैं, इसमें हमारा अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक
यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को यानी सोनभद्र के शक्तिनगर तक